हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। डिसऑर्डर्स मीन्स होता है गड़बड़ियाँ, दोष, माने सर्कुलेटरी सिस्टम के में कौन कौन से दोष है, कौन कौन सी गड़बड़ियाँ हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जिसमें हम लोग पहले हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बड़ा कॉमन दोष है। आजकल जो है मिडिल एज या फिर जो है एल्डरली पर्सन को मतलब संभावना ज़्यादा होती है। तो पहले हम लोग ब्लड प्रेशर को डिफाइन करेंगे। ब्लड प्रेशर है क्या? तो ब्लड प्रेशर जब हम लोग का हार्ट जो है सिकुड़ता है, उस समय ब्लड जो है हार्ट से बाहर निकलता है और ब्लड वेसल्स में बहता है। तो आप बहने के क्रम में आर्टरी के दीवार पर जो फोर्स लगाया जाता है, उस आर्टरी के दीवार पर लगने वाले दाब को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड के फ्लो से जो आर्टरी पर एक प्रेशर कायम होता है, प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए हैं, प्रेशर एग्जर्टेड, प्रेशर का मतलब दाब होता है, एग्जर्टेड में लगना, ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, आर्टरी के दीवार पर, ड्यू टू फ्लो ऑफ ब्लड, रक्त के बहने के कारण आर्टरी के दीवार पर लगने वाले दाब को ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी कहते हैं। तो बीपी का डेफिनेशन जो है हुआ, तो बीपी जो है क्यों उत्पन्न होता है? तो ब्लड फ्लो के कारण। ब्लड फ्लो होने से किसके दीवार पर जो है प्रेशर उत्पन्न हुआ है, लगा है? तो आर्टरी के दीवार पर। इस तरह से हम करके एक इसका डेफिनेशन कंपोज कर सकते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यू टू फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बहने के कारण आर्टरी के दीवार पर जो दाब लगता है, इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू 120/80 mm ऑफ Hg होता है, जिसमें 120 जो है वो सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर है। 120 mm ऑफ Hg का दाब उस वक्त लगता है जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है, हार्ट सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के कारण जो है ब्लड तेजी से निकलता है और आर्टरी के दीवार पर 120 mm ऑफ Hg का बल दाब लगाता है। डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर है। डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर का मतलब, डायस्टोलिक या नाम ही हो गया, हम लोग पहले वीडियो में बोले थे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मीनिंग। सिस्टोलिक का मतलब सिकुड़ना की बात हुआ था, सिकुड़ना, और डायस्टोलिक का मतलब होता है फैलना। मतलब जिस समय हृदय फैलता है और उस फैलने से ब्लड का जो है प्रेशर आर्टरी कॉल पर कम लगता है, जिसका मान 80 mm ऑफ Hg होता है। तो ये सब नॉर्मल बातें हुई। इसको जो है हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर्ड बाई स्फिग्मेनोमीटर, ये जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग ब्लड प्रेशर का माप करते हैं। तो इस नॉर्मल वैल्यू को याद रखना है, तब जाके आप हाई ब्लड, हमारा यहाँ पर टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन कब हम समझेंगे? जब बीपी का मान 140/90 mm ऑफ Hg या इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम समझेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर है। 140 सिस्टोलिक प्रेशर और 90 डायस्टोलिक प्रेशर का मान आएगा, या इससे ज़्यादा भी आ सकता है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर
के कारण जो है अनेक प्रकार के हार्ट डिजीज, हृदय रोग होते हैं, और ये जो है कई वाइटल्स ऑर्गन्स को, जैसे ब्रेन, किडनी, लीवर, कई वाइटल्स ऑर्गन को प्रभावित करता है। तो एक हम लोग का हाई ब्लड प्रेशर हुआ, जो है सर्कुलेटिस डिसऑर्डर का एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, जो सामान्यतः जो है एल्डरली पर्सन में पाया जाता है। इसके बाद में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड की बीमारी है, इसे हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी डिजीज को समझने के लिए पहले हम लोग को कोरोनरी आर्टरी को जानना होगा। कोरोनरी आर्टरी जो है एक ब्लड वेसल्स है जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। कोरोनरी आर्टरी क्या हुआ? ब्लड वेसल्स हुआ डेट सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल्स। तो कहता है कि वेसल्स माने नली, डेट सप्लाई ब्लड, जो ब्लड का सप्लाई करता है टू द हार्ट मसल्स इज कोरोनरी आर्टरी। हम लोग कोरोनरी आर्टरी को यहाँ पर डिफाइन किए हैं। आपको कोरोनरी आर्टरी जानना होगा, इसी से रिलेटेड सारे डिसऑर्डर्स हम लोग आए आगे। तो कोरोनरी आर्टरी जो है एक ब्लड वेसल्स है, एक रक्त नली है जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। तो कोरोनरी आर्टरी में जो है फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, कुछ फाइबरस टिश्यू जो है डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट माने जम जाना। तो कैड जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, माने जमा होने से कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइबरस टिश्यू इन कोरोनरी आर्टरी, जिसे जो है उसका ल्यूमेन, उसके अंदर का जो गुहा है, कैविटी है, वो पतला हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, संकीर्ण पतला हो जाता है, जिसको ब्लड फ्लो में क्या होता है? तकलीफ होता है। उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? कैड डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब क्या है, एक है हम लोग का एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेन के नाम से, मैंने एंजाइना बीमारी भी जो है इस टॉपिक का बड़ा अच्छा है, इसको सीखना है। एंजाइना कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन, माने तेजी से, एक्यूट माने तीव्र चेस्ट पेन, छाती में दर्द होता है। व्हेन नो इनफ O2 सप्लाई इन द हार्ट मसल्स, जब हार्ट मसल्स को जितना जरूरत है ऑक्सीजन का, उतना ऑक्सीजन अगर हार्ट मसल्स को नहीं पहुंचता है तो जो है एक्यूट चेस्ट पेन होता है, छाती में एक तेजी से दर्द होता है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। तो हार्ट मसल्स को जब ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा नहीं होगा, इनफ ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, तो एंजाइना डिसऑर्डर्स आएंगे। उसके बाद में हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक जो है, जब हार्ट मसल्स में एक्यूरेट मात्रा में अगर ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, तो एक्यूरेट मात्रा में ऑक्सीजन का भी सप्लाई नहीं होगा, एक्यूरेट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो हार्ट मसल्स अचानक जो है डैमेज होने लगते हैं, और उसमें एक हार्ट अटैक, उस अवस्था को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं, जब हार्ट मसल्स को एक्यूरेट ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है और न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं होती है। तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? डिसऑर्डर को हार्ट अटैक कहते हैं। और क्या है? सडनली, अचानक डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स का डैमेज होना ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इनएडिक्वेट मतलब माने असमुचित मात्रा में, जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है ब्लड सप्लाई हार्ट मसल्स को। तो जब हार्ट मसल्स को जो है जितना ब्लड सप्लाई चाहिए नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन भी उसको नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाएगा,
तो हार्ट मसल्स डैमेज होना शुरू कर देगा, उसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। उसके बाद में होता है हार्ट फेल्योर। तो हार्ट फेल्योर में क्या होता है कि नो पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का जो है पंपिंग न होना इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी। माने हृदय से जितना ब्लड जो है आउट होकर बॉडी सप्लाई करता है, जितना बॉडी को ब्लड की सप्लाई चाहिए उतना अगर ब्लड हार्ट नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग जो है हार्ट फेल्योर कहते हैं। कि जितना मात्रा में हार्ट से ब्लड निकल के जो है बॉडी सप्लाई करे उतना अगर हार्ट नहीं कर पाता है तो हार्ट फेल्योर कहते हैं। और अंत जो है कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट उस अवस्था को कहते हैं जब हृदय का हार्ट बीट स्टॉप कर जाता है, हृदय का धड़कना जो है, हृदय की धड़कन एकदम रुक जाता है, तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर को हम लोग दिए हैं। बस इतना ही, अगली वीडियो।